everyone, hope you all are well. This side आकृति यादव with you all once again. So आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ या अदर किसी भी इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूम कैसे बना सकते हैं, और मैं आप लोगों के साथ मेरा रेज्यूम भी शेयर करूँगी। और एक चीज़, मुझे इस वीडियो के लिए किसी ने बहुत पहले कमेंट किया था, बट मैं किसी काम में बिज़ी थी जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेज्यूम, आपको अपना रेज्यूम कैसे बनाना है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना रेज्यूम कहाँ पे बनाना है, और उसको बनाते टाइम अपनी माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो रेज्यूम बनाने के लिए मेरे ख्याल से आपके लिए कैनवा बेस्ट रहेगा। मैंने भी अपना रेज्यूम कैनवा से ही बनाया है। उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, और अगर आपने पहले कभी कोई रेज्यूम नहीं बनाया तो भी आप उस पर ईजिली बना सकते हो। बहुत ईजी है वहाँ पे रेज्यूम बनाना। और अगर आप किसी और ऐप पे जाते हो, जैसे कि मैंने एक बार वो इंस्टॉल किया था, रेज्यूम मेकर, मुझे लगा कि इसका नाम रेज्यूम मेकर है तो मैं इस पर अपना रेज्यूम और अच्छे से बना पाऊँगी और ईजी हो जाएगा मेरे लिए इसको बनाना। बट जब मैंने उसको इंस्टॉल किया और मैं अपना रेज्यूम बनाने गई, उसके एड्स ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। इतने एड्स आ रहे थे उस पर कि मैं आधे 1 घंटे तक ट्राई की, मेरा रेज्यूम नहीं बन पाया। फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, सीधे जाना कैनवा पे, आराम से रेज्यूम बना लोगे, ठीक है। और आप अपने रेज्यूम में ज़्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाना, जैसे कि उस पर ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह मत करना कि आपने फ्लावर्स लगा दिए, स्टार्स लगा दिया या बहुत सारे कलर्स कर दिए, नहीं। एक दो कलर में सिंपल सा रेज्यूम बनाओ जिसको कोई भी इंसान इजीली पढ़ सके बिना एफर्ट्स पुट किए, ठीक है। और हर चीज़ की हेडिंग ज़रूर डालना। जैसे पर्सनल डिटेल डाल रहे हो तो पर्सनल डिटेल हेडिंग डाल के वो डालो। एजुकेशन बता रहे हो, हेडिंग डालो, उसके बाद उसको बताओ, ठीक है। ताकि जो आपका वो एचआर है ना, वो एक दिन में कितने सारे इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है। तो वो कितने सारे रेज्यूम भी पढ़ते होंगे। तो आप अपने रेज्यूम को एकदम सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड कर दो, ताकि आपके रिक्रूटर को आपका रेज्यूम पढ़ने में कोई एफर्ट पुट ना करना पड़े, ठीक है। वो इजीली देखे कि अच्छा, जैसे कोई रिक्रूटर है, उसको आपके पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपकी क्वालिफिकेशन में इंटरेस्ट है, तो वो सीधे वो हेडिंग देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे इसने अपना क्वालिफिकेशन मेंशन किया है, उसको पढ़ लेंगे। अगर कोई है जिसको आपकी क्वालिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट है, तो देखेंगे हेडिंग कि अच्छा यहाँ पे इसकी हॉबीज़ है, वो पढ़ लेंगे और उनको जो भी क्वेश्चन करने होंगे वो कर लेंगे। तो इसलिए आपको अपना रेज्यूम एकदम सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखना है, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अब चलते हैं कि आप अपना रेज्यूम बनाओगे कैसे। तो रेज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आप उस पर अपना फ़ोटो ज़रूर डालना, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना फ़ोटो नहीं डालते हो और आप वेन्यू पे जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपको बोलेंगे कि आप अपना कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस पर चिपकाओ। तो इससे अच्छा है कि आप अपना फ़ोटो पहले से लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप जो पहली चीज़ लिखोगे वो है ऑब्जेक्टिव। पहले आप हेडिंग डालोगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में आ रहा है या आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके और अपना ऑब्जेक्टिव डाल लेना। उसके बाद आप दूसरी हेडिंग डालोगे पर्सनल डिटेल्स। उसमें आप अपना नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये 5 चीज़ें डालोगे। इसके अलावा कुछ नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हेडिंग डालोगे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन, और आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है उन सारी चीज़ों को उस पर मैंशन करोगे ऊपर से। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th, ऐसे करके लिखोगे। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल कोर्स कर रखा है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो एडिशनल कोर्स या कोर्स एंड सर्टिफिकेट्स, और उस पर आप वो सारी चीज़ें मेंशन करोगे। अगर आपने कोई कोर्स नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, स्किप कर दो, झूठ मूठ का कुछ भी मत डालना। उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई अचीवमेंट्स है आपकी, तो आप हेडिंग डाल के और उसके नीचे उसको मेंशन कर सकते हो। नहीं है, स्किप कर दो। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंसेस, और जो भी आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो या आपने पहले कोई जॉब करी है, तो वो चीज़ें आप उसमें मेंशन कर दोगे। नहीं किया है
इट्स ओके, सिंपली स्किप दैट पॉइंट एज वेल। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे लैंग्वेजेस, और आपको जो भी लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश तो सबको आती है, उसके अलावा अगर आपको पंजाबी, गुजराती, मराठी कुछ भी आता है तो आप उसको भी लिखोगे। और अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसका आपको बेसिक आता है, बहुत प्रो नहीं हो आप उस लैंग्वेज में, तो आप उसके आगे ब्रैकेट में बेसिक लिख देना क्या, ताकि आपके रिक्रूटर को समझ में आ जाए कि हाँ इसको थोड़ी बहुत ये लैंग्वेज आती है। और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती होंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उन चीज़ों को मेंशन ज़रूर करना, थोड़ा बहुत भी आता है तो लिख के उसके आगे बेसिक लिख देना। उसके बाद आप हेडिंग डालना हॉबी, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो। और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको लिखना, झूठ सच कुछ भी मत लिख देना, ठीक है। जो भी आपकी हॉबीज़ सच में है जो आप करते हो उसको डालना। उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हो कोर कंपिटेंसीज। इसमें आप अपनी वो स्किल्स लिखोगे जो आपके अंदर हैं और जो उस जॉब से रिलेट कर पाए, ठीक है। झूठ मूठ का कुछ नहीं डालना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। जो जॉब से रिलेट हो और जो आपके अंदर हो वही डालना। जैसे कि आप डाल सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या आप टीम वर्क डाल सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डाल सकते हो, टाइम मैनेजमेंट डाल सकते हो, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं आप उसको उसमें मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप हेडिंग डालना डिक्लेरेशन, और जो भी डिक्लेरेशन आपके माइंड में आ रहा हो या फिर चैट जीपीटी से लेके उसके लिख देना। यहाँ आपका रेज्यूम बन के तैयार है, ठीक है। लेकिन आपका काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है कि रेज्यूम बना लिया बस हो गया। जब भी आप अपना रेज्यूम बना रहे हो तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कि उसमें आपने कुछ गलत या फिर कुछ झूठ तो मेंशन नहीं किया है। क्योंकि आपकी जो इंटरव्यू होती है ना उसमें आपसे 70 to 80% क्वेश्चन आपके रेज्यूम से ही होते हैं। तो उसमें आप कुछ भी झूठ मत डालना और उसको अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट रीड कर लिया, पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको पढ़ो कि आपने क्या क्या लिखा है और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एचआर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने रेज्यूम में डाला कि मैंने बीकॉम किया है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि बीकॉम ही क्यों किया, बीए या बीएससी क्यों नहीं किया, या फिर बीकॉम करके आपने क्या क्या सीखा। या मैंने अपने उसमें रेज्यूम में डाला है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि वाई डू यू थिंक दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। या मैंने ये डाला है कि मेरी हॉबी कुकिंग है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं डेट व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर हॉबी एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर कैबिन क्रू, और व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू कुक, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे या आपने अपनी हॉबी डाल दी कि आपकी हॉबी बुक रीड करना है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट बुक आपने कौन सी रीड की थी, बुक के राइटर कौन थे, उस बुक से आपने क्या सीखा। तो मैं तो आपका रेज्यूम देख नहीं रही हूँ कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, लेकिन आप देख रहे हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ो और देखो कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर मैं इसका ये आंसर देती हूँ तो उस पर मेरे से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आप उन सारे क्वेश्चंस को लिखो, उनका आंसर प्रिपेयर करो, उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपकी इंटरव्यू में 70 to 80% क्वेश्चंस आपके रेज्यूम से ही होते हैं, तो रेज्यूम को आप अच्छे से बनाने के साथ साथ अच्छे से पढ़ के भी जाओ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कुछ भी झूठ मत डालना, अगर आप कोई कोर्स डालते हो, कोई अवार्ड्स डालते हो, तो वो उससे आपसे क्वेश्चन भी करेंगे उसके बारे में और उसका प्रूफ भी मांगेंगे कि अच्छा ये कोर्स किया है तो इसका सर्टिफिकेट दिखाओ। इसलिए बेटर होगा कि आप उस पर सारी चीज़ें सच सच डालो। अगर कुछ कोर्स नहीं किया है तो अपने रेज्यूम को अच्छा या लंबा दिखाने के लिए उसमें झूठ झूठ कुछ भी मत डालना, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अपना रेज्यूम कैसे बनाना है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उससे रिलेटेड। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे अपना रेज्यूम आप लोगों के सामने लगा दूँगी, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आप अपना रेज्यूम कैसे बनाओगे, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आई थिंक। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।